हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों, जो एसएससी की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उनको कर रहे हैं, जो बच्चे 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, जो 2024-25 में एग्जाम देना चाहते हैं, 24 में या फिर 25 में, तो उनके लिए ये बढ़िया सीरीज चल रही है, हमने चला रखी है। तो आप हमारे सारे वीडियोज को देखा करो, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। देखो, आई बेस से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो आई बेस के बाद जब आता है ना, तो ये तो याद रखो हमेशा। तो दूसरा क्लोज में हमेशा हेड प्लस विथर्ड आएगा। आगे बस में हेड प्लस विथर्ड। तो कम केम कम, तो कम तो क्या है, थर्ड फॉर्म है ही है हैव के साथ, लेकिन हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हेड। आगे बात समझ, हेड प्लस विथर्ड आएगा। तो ये बात आप याद रखो, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक चीज और याद रखना, जैसे एज है, एज फिर एज आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है इसमें, ना कि कंपैरेटिव। ठीक है भाई, पॉजिटिव डिग्री आती है। जैसे स्मार्ट है, एज स्मार्ट, और एक स्मार्टर। ठीक है, तो एज स्मार्ट आएगी, ना कि स्मार्टर। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अगला देखते हैं भाई, दी टीचर्स advised the children to not went near the lake. The teacher advised the children to not went near the lake भाई। इसका क्या है भाई, देखो, टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, यही देखो, नॉट टू गो, तो भी सही है भाई। इससे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है भाई। इसके माध्यम, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जिससे जो अंडरलाइन दे रखा होता है ना, तो वो अंडरलाइन को हटाया जा सके। तो बी ऑप्शन से और अंडरलाइन को हटाया जा सकता था, टू नॉट वेंट। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हियर टू, तो हियर टू का प्रयोग तो शुरू में नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी हम करते हैं ना, तो लिसन का प्रयोग करते हैं। लिसन, लिसन टू, ध्यान दो, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। तो हियर टू नहीं आता है कभी भी बैक के शुरू में, क्या आता है, लिसन टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई आप हमारे पूरा वीडियो देखा करो, है ना, आराम आराम से, कानों में ईयरफोन लगा के, और सब कुछ आराम आराम से समझ में आने लगता है। देखिए, आई हैव बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन बिफोर, सो आई नो दैट टू एक्सपेक्ट। तो बिफोर, बिफोर से पहले आने वाली जो करता होगा उसमें, बिफोर से जब बैक होते हैं ना, तो बिफोर से बाद में तो सेकंड फॉर्म आ जाती है, लेकिन पहले क्या आती है, हैज है प्लस वी थर्ड आती है। तो हैज हैव बीन भी आ रही है, तो हैज हैव आएगी, हैव प्लस वर्क, तो क्या आएगा, ये आएगा क्या, हैव वर्क। जब भी आप याद रखो, देखो भाई, ये छोटा सा, देखिए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा मिस्टेक है। देखो, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में, सो आई नो दैट टू एक्सपेक्ट, तो आई हैव बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन बिफोर, सो आई नो दैट टू एक्सपेक्ट। तो टू के बाद भी हमें देखना है कि ये अंडरलाइन है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो कौन हटाएगा इसको, तो आई के साथ एम वर्किंग, ये हटाएगा। देखिए भाई, देखो, तो कार्य में पूर्ण होने का भाव है वाक्य में, तो पूर्णता भाव क्या किस्म आती है, परफेक्ट में। परफेक्ट है, पूर्ण है, परफेक्ट का मतलब ही पूर्ण होता है। तो इसलिए
एक तो बात सत्य है कि हैव का तो उपयोग होगा ही होगा आई के साथ, और परफेक्ट है तो बी थर्ड फॉर्म आएगी। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो हैज बीइंग पुट बिहाइंड, तो इसमें क्या आएगा? बीइंग पुट बिहाइंड आएगा, प्रेजेंट फॉर लाइफ। बीइंग पुटिंग हैज के बाद तो किसका प्रयोग होता है भाई? तो मेरे हिसाब से भाई बीइंग पुट, क्योंकि देखो भाई हैज हैव के साथ किसका फॉर्म प्रयोग होता है? थर्ड फॉर्म का। तो पुट इन बिहाइंड, बिहाइंड प्रेजेंट फॉर लाइफ नहीं भाई, बिहाइंड तो आना ही नहीं चाहिए भाई, जेल में रखना है तो इन आएगा। और विंग कभी भी आता नहीं है, कब आता है? जब आप पैसे बना रहे हो तब आता है। तो हैज ही हैज, ही हैज के साथ ही थर्ड, तो पुट इन, पुट मतलब रखना। अब यहाँ उस भाग में नहीं आएगा हेड प्लस हैज प्लस भी थर्ड आएगा, ऐसे नहीं भाई। जेल के अंदर पूरा जीवन रखा जाएगा तो इस भाग में आएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो पुट इन आएगा, तो वीन पुट इन ये सही है।